चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आ रहे। ऐसा क्या कारण है कि शी जिनपिंग दिल्ली में नहीं आ रहे? दोस्तों, उन्हें खुद लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वह दुनिया के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से लाने को रोक रहे हैं। और यही कारण है कि जब दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन होगा तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के जो नेता हैं, वह एक साथ मिलेंगे और बैठक में बात करेंगे। इन्हीं बैठकों से क्या बचने के लिए शी जिनपिंग सम्मेलन में भाग लेने से बच रहे हैं? वह इसलिए दिल्ली नहीं आना चाहते या कारण कुछ और है? क्या वह अपनी गलतियों को समझ चुके हैं और जान चुके हैं और यह बात छिपे रहने के लिए वह इस सम्मेलन से कहीं बाहर तो नहीं होना चाहते? और दूसरी चीज़ यह हो सकता है कि क्या भारत के बढ़ते कद के कारण वो जो भारत का रौनक पूरे विश्व में छा रहा है, क्या उसकी ऊंचाई, उसके बढ़ते कद को देखकर कहीं चीन चिढ़ तो नहीं रहे? क्या शी जिनपिंग उनकी रौनक को नहीं देख सकते? मोदी के रौनक को, बढ़ते भारत को की अर्थव्यवस्था को नहीं देख सकते? इन्हीं सब सवालों को लेकर और इन्हीं सब जवाबों को लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वह G20 सम्मेलन में दिल्ली आने से मना कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने आधिकारिक रूप से सूचना दिलवाई है कि वह इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह चीन के जो प्रतिनिधि रहेंगे वे ली क्यांग रहेंगे और ली क्यांग भारत के G20 सम्मेलन में 9 और 10 तारीख को हिस्सा लेंगे। और उन्होंने आधिकारिक रूप से जब सूचना दिलवाई थी तो उन्होंने बोला था कि हम वैश्विक मामलों को सपोर्ट करते हैं और G20 जैसे सम्मेलनों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह झूठा नहीं है? अगर उन्हें सपोर्ट ही करना है तो वह खुद नहीं आ सकते थे? और अगर वह भारत का सपोर्ट, वैश्विक स्तर का सपोर्ट ही करना चाहते हैं तो जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े देशों के जैसे ब्रिटेन, जर्मनी तथा अमेरिका जैसे देशों के महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत के दिल्ली शहर में आ रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं आना चाहिए था? दोस्तों, क्या यह सिर्फ बोलने की बात है कि हम वैश्विक मामलों में सपोर्ट कर रहे हैं और G20 जैसे बड़े सम्मेलनों का सपोर्ट करेंगे? दोस्तों, क्या बात यह है कि वह G20 सम्मेलनों का विरोध कर रहे हैं या भारत का? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह G20 का विरोध कर रहे हैं या भारत का? दोस्तों, अगर मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं तो ऐसा जल्दी कोई सम्मेलन नहीं हुआ है G20 का जिसमें शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लिए। वे हर G20 सम्मेलनों में हिस्सा लेते आए, लेकिन जब भारत के दिल्ली शहर में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो वह इससे भाग रहे हैं। क्यों? दोस्तों, शी जिनपिंग का G20 के सम्मेलन में न आने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। दोस्तों, मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, जो महाशक्ति के रूप में भारत उभरेगा। क्या शी जिनपिंग भारत को ऐसा करते हुए नहीं देख सकते? यही कारण है कि शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। वह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखते हुए चिढ़ से गए। दोस्तों, दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि जिस प्रकार भारत की संस्था इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की, उसको देखकर भी शी जिनपिंग चिढ़ रहे हैं, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना झंडा लहराया, अपना वर्चस्व भारत ने दिखाया। दोस्तों, और यही नहीं, सूर्य मिशन में भी आदित्य L1 को लॉन्च करके इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और भारत के इसी सफलता को देखकर शी जिनपिंग थोड़ा चिढ़ से गए, इसलिए वह दिल्ली में नहीं आना चाहते, G20 का भाग लेने से बच रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब एक साथ होते हैं तो शी जिनपिंग को वह अच्छा नहीं लगता है। वह यह कभी भी नहीं चाहते कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति
भारत के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाए और उनसे मजबूत संबंध रखे, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि यह एक कारण हो सकता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। दोस्तों, शी जिनपिंग के G20 में शामिल न होने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि उसकी जो विस्तारवाद नीतियों का भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस ने जिस प्रकार विरोध किया है, वह इस विरोध को देखकर G20 सम्मेलन में सामने आने से शायद डर सा गया है, क्योंकि उसने अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिसके माध्यम से उसने अपने पड़ोसी देशों के 8 पड़ोसी देशों के कुछ कुछ भागों पर अपना कब्जा बताया और उसे चीन के नक्शे में दिखाया। इसी के विरोध में रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत तथा जापान जैसे देश उसके विरोध में हैं और उससे थोड़े नाराज हैं। शायद G20 सम्मेलन में जब बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में भाग लेंगे तो शी जिनपिंग उनको क्या बोलेंगे, शायद इसी चीज़ का डर उन्हें G20 सम्मेलन से दूर ले जा रहा है और शायद इसी चीज़ के कारण वह G20 सम्मेलन से भाग रहे हैं और इसमें नहीं आना चाहते और G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो विस्तारवादी नीति का अमेरिका, रूस, जापान और भारत जैसे देशों जैसे बड़े बड़े देशों के द्वारा हो रही है, वह इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं और खुद को बचाकर रखना चाहते हैं। दोस्तों, चीन हमेशा से भारत का विरोधी रहा है और वह कभी भी इंडिया को तो सपोर्ट कर ही नहीं सकता। वह हमेशा इंडिया के कुछ भागों पर कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है और विदेशी संबंधों में भी वह खटास डालता आया है। इसलिए वह भारत से भी चिढ़ सा रहा है, थोड़ा जल रहा है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और बहुत जल्दी हमारा भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में देखने को मिलेगा। सबको यही आशा है और मैं भी यह आशा करता हूँ। आशा क्या, यह 100% है कि विश्व की तीसरी महाशक्ति हम बहुत जल्दी बनने वाले हैं और चाइना को हम पीछे छोड़ने वाले हैं। यही सब कारण है कि चाइना G20 में नहीं आ रहा। वह भारत का सपोर्ट इतने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि वह इतना अच्छा नहीं है और वह सही में अच्छा नहीं है, क्योंकि 1945 से लेकर हमारे साथ सिर्फ युद्ध किया है और विदेशी नीति में उसने हमेशा दखल अंदाजी की है। UN में हमेशा वह वीटो पावर का यूज़ करके भी भारत को हमेशा हराता है। लेकिन आज का भारत अलग है, आज का भारत बहुत ही अलग है। उसकी कोई भी विदेश नीति अब भारत पर काम नहीं आने वाली और वह भारत को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकता, यह गारंटेड है। इसलिए वह G20 में ना आए तो यह G20 का सम्मेलन कोई फीका नहीं पड़ेगा। उसके ना आने से दिल्ली का रौनक कम नहीं होगा। G20 का उत्साह और G20 की रौनक वही रहेगी। यह भारत अलग है इसलिए। सो आई होप दोस्तों, शी जिनपिंग के भारत के G20 सम्मेलन में हिस्सा न लेने के कारणों को जो मैंने बताया है वह आप सबको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को पसंद करोगे और इसे लाइक और इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आखिर मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं और ऐसा क्या कंटेंट आपको प्रदान कर सकता हूं। अगर कोई कंटेंट आपके दिमाग में भी आए तो मुझे बताओ, उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको सही में वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आपको चैनल आपके ज़िंदगी में काम आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से मिल जाते हैं और मुझे कुछ चीज़ें पता चल जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाओ।